नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, देखा जाए कुछ आज खास खबर, लेटेस्ट जानकारी। वहीं कल सोनभद्र में जो ज्ञापन का प्रोग्राम संपन्न हुआ और ज्ञापन के प्रोग्राम में देखा जाए कि करीब 200-300 लोग एकत्रित हुए और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजस्व को ज्ञापन सौंपा गया और विंडो को लेकर के केंद्रीय कानून वर्ष 2019 को लेकर विंडो की चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि जिनका समय पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ है, अगर किसी प्रकार की कोई वैसी जांच नहीं हो रही है तो आप लोग अपने आवेदन कर सकते हो। एक बड़ी खबर है। और दूसरी चीज़ और जान लीजिए कि काफ़ी हद तक वहाँ देखा जाए झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, वो एक बॉर्डर पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड से भी लोग आए थे, मिले और काफ़ी परेशान थे, लेकिन उनका मनोबल और चर्चा के बाद में उनका मनोबल भी बढ़ा है। और भुगतान को लेकर के जो आशा की किरण है वो अब आगे आशा की किरण प्रबल हो रही है। और जो हमारे कुछ साथी हिमाचल से सेंट्रल रजिस्ट्रार से मिलने के लिए गए थे परसों, उन्हें आज का टाइम मिला था, बाकायदा मुलाकात हुई। मुलाकात होकर के बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया उन्होंने और किसी भी एजेंट को और सुविधा के संचालक को डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ईमानदारी के साथ काम किया है, निवेशक का आपने बांड और रसीद, पासबुक सारी अगर उपलब्ध कराई है और वो सुविधा के संचालक अगर ईमानदारी के साथ में जो सोसाइटी द्वारा चाहे डिजिटल पॉइंट आए थे या जैसे भी भुगतान के जो प्रोसेस था और निवेशकों के जो पैसा सोसाइटी द्वारा भेजा गया था भुगतान का, अगर उन्होंने ईमानदारी के साथ निवेशकों का भुगतान किया है, डिजिटल पॉइंट जो आए थे उनको भुगतान को लेकर उनसे अगर भुगतान दिया गया है तो उन सुविधा केंद्र संचालकों को भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जिन लोगों ने निवेशकों को भुगतान आया और भुगतान नहीं दिया है और डिजिटल पॉइंट अगर सॉफ्टवेयर पे पड़े हैं सोसाइटी के, तो भी उन्हें घबराने की ज़रूरत और डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने उन पॉइंटों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, कैश करा लिया है और निवेशकों का भुगतान नहीं दिया है, तो उन सुविधा केंद्र संचालकों को डरने की भी ज़रूरत है और उनके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी। लेकिन जिन्होंने ईमानदारी से काम किया या वो पॉइंट पड़े रह गए हैं, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो उन्हें 1% घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी और यहाँ तक कि पुलिस कार्रवाई से भी वो बचेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। निवेशकों के भुगतान को लेकर के जहाँ लगातार हमारा संगठन हर स्तर पे लड़ाई लड़ रहा है, वहीं एक अच्छे संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। सेंट्रल रजिस्ट्रार ने भी कमर कस लिया है पीड़ित जमाकर्ता के भुगतान को लेकर के, और जो अभिकर्ता और सुविधा केंद्र संचालक ईमानदार है उन्हें न्याय दिलाने के लिए भी सेंट्रल रजिस्ट्रार पूरी तरह से सक्रिय है। देखा जाए दालोनी अरोन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के जहां तीसरी और आखिरी नोटिस भेजी है, वो फरवरी में लगभग देखा जाए 14-15 तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वहीं ह्यूमन्स को दूसरी नोटिस गई है, विश्वास को भी नोटिस जा चुकी है। अभी अन्य जो सोसाइटी हैं उनकी शिकायत उनके पास नहीं पहुंची है, इसलिए उन सोसाइटियों को अभी नोटिस नहीं गई है। लेकिन अब तेज़ी के साथ लोगों का जो ये बराबर एक विकल्प के रूप में कभी 25 जनवरी तो कभी 5 फरवरी, अब कोई 10 फरवरी, इन सब चीज़ों से बचें। मेरे हिसाब से ये फेक न्यूज़ हैं। हम लगातार लीगल में बात करते हैं और लीगल पे चर्चा करेंगे। निवेशकों का भुगतान
व ईमानदारी के साथ संगठन लीगल प्रोसेस में उनका भुगतान करवाएगा। और जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं उन्हें भी डरने की जरूरत नहीं, सुविधा केंद्र संचालक ईमानदार हैं उन्हें भी डरने की जरूरत नहीं। और जिन्होंने अपने एक एक पैसे को बचत के रूप में इस सोसाइटी में जमा किया था, उनका एक एक पैसा मिलेगा। जब लीगल प्रोसेस में जाते हो तो लीगल प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन निवेशकों का पैसा मिलेगा। इस चीज़ को सेंट्रल रजिस्ट्रार ने भी क्लियर कर दिया है। हम कह रहे थे कि लगातार हम आपको भुगतान को लेकर के निवेशकों से कह रहे थे पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है, लेकिन जो निवेशक पेशेंस और धैर्य को बना के रखे हैं उनका भुगतान सुनिश्चित होगा। और जो लोग जबरन धन वसूली कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे पुलिस अधिकारी, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार की जांच चल रही है, अन्य एजेंसियों की जांच चल रही है, उसके बाद जो पुलिस अधिकारी जबरन धन वसूली करा रहे हैं और ऐसा लिखवा रहे हैं, ये उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी और वो स्वयं पुलिस अधिकारी जिम्मेदार होंगे। चाहे वो कोई थाना अध्यक्ष हो, चाहे वो कोई चौकी इंचार्ज हो या कोई पुलिस का सिपाही हो, अगर ऐसा कृत्य कर रहे हैं और जो जांच में बाधा बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी लीगल प्रोसेस में कार्रवाई होती हुई दिखेगी। क्योंकि बाकायदा सेंट्रल रजिस्ट्रार लगातार निवेशकों के भुगतान को लेकर के जांच भी कर रहा है, नोटिस भी भेज रहा है। ये मामला सेंट्रल रजिस्ट्रार का है। इसमें अगर कोई जांच में हस्तक्षेप करता है या बाधा बनता है, चाहे वो कोई पुलिस अधिकारी हो या कोई अधिकारी हो, तो फिर उसे विधि सम्मत तरीके से उसे भी न्याय और अन्याय जो हो रहा है, न्याय के तहत उसके साथ भी कार्रवाई होगी और जिनके साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आज सेंट्रल रजिस्ट्रार के साथ जो हमारी टीम गई थी, हमने कहा था कि हमारी टीम लीगल टीमें लगी हुई हैं। वहीं हमारा एक लीगल पैनल है जो कोर्ट में भी अपना काम लगातार कर रहा है। और ऐसी भी टीमें हमारे संगठन के, जो ये टीमें हैं ये हमारे संगठन के लोग हैं जो लगातार मुलाकात, और ऐसा नहीं है सेंट्रल रजिस्ट्रार से ही नहीं मुलाकात की जा रही, कुछ ऐसे मंत्रियों से भी मुलाकात की जा रही है कि जो सीआरएस को देखते हैं और आपकी पीड़ा, आपका दर्द कहीं ना कहीं लीगल टीम ने प्रयास किया है, उस प्रयास के माध्यम से अमित शाह तक पहुंच जाएगा और आपका दर्द कहीं ना कहीं, पीड़ा कुछ ना कुछ कम होती हुई दिखेगी और निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित होगा। तो एक बड़ी खबर थी दोस्तों आज कि सेंट्रल रजिस्ट्रार लगातार नज़र ही नहीं बनाए, लगातार नोटिस भेज रहा है, कार्रवाई कर रहा है और जांच एजेंसियां अपना काम विधि सम्मत तरीके से कर रही हैं, जिससे निवेशकों का पैसा सुरक्षित कराया जा सके और उन्हें लीगल प्रोसेस के माध्यम से उनका भुगतान